एक शांत शाम थी। पार्क की पुरानी बेंच पर लगभग 75 साल के एक बुजुर्ग रघुनाथ अकेले बैठे डूबते सूरज को देख रहे थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनसे भी गहरी थीं उनकी अधूरी जिंदगी की कहानियां। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, काश मैंने अपनी जिंदगी यूं बर्बाद न की होती। रघुनाथ को अपना बचपन याद आया। उनके माता पिता हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, मेहनत करो, समय लौट कर नहीं आता। लेकिन रघुनाथ हर बात को हंसी में उड़ा देते। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, खेलना और बिना किसी लक्ष्य के समय बिताना ही उनकी आदत बन गई। समय बीतता गया। जब नौकरी करने का समय आया, तब भी उन्होंने मेहनत नहीं की। उन्हें लगता था कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। धीरे धीरे उनके दोस्त आगे बढ़ते गए। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई सफल व्यापारी, और रघुनाथ छोटी मोटी नौकरियों में भटकते रहे। उन्होंने कभी पैसे बचाए नहीं। जो कमाया उसी दिन खर्च कर दिया। जब परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ीं, तब उन्हें समझ आया कि बिना मेहनत और बिना योजना के जीवन कितना कठिन हो जाता है। साल बीतते गए। अब बुढ़ापे में उनके पास न अच्छी बचत थी, न अपना घर, और न ही वो सम्मान जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। एक दिन पार्क में एक छोटा लड़का उनके पास आया और बोला, दादाजी, अगर आपको फिर से जवान होने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? रघुनाथ की आंखें भर आईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर दिन की कीमत समझूंगा, अपने माता पिता की बात मानूंगा, मेहनत करूंगा, सीखना कभी नहीं छोड़ूंगा, पैसे बचाऊंगा और कल पर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिंदगी में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं, समय है। लड़के ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मन ही मन फैसला किया कि वो अपने समय को कभी बर्बाद नहीं करेगा। रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, काश ये बात मुझे 50 साल पहले समझ आ गई होती। उस दिन डूबता हुआ सूरज सिर्फ एक दिन का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी जिंदगी की कहानी थी जो हमें सिखाती है कि सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, एक दिन समय उसे पछताने का मौका जरूर देता है। आज मेहनत कीजिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को कल पर मत टालिए।